हेलो फ्रेंड्स, ये जो आप ब्लाउज देख रहे हैं इसका फ्रंट लुक ऐसा है। ये प्रिंसेस ब्लाउज है पैडेड, और बैक में ये इस तरीके का है, बैक ओपन ब्लाउज है। तो फ्रेंड्स, इसी का हम आज प्रिंसेस कट जो मैंने पैडेड बनाया है उसका वीडियो देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अस्तर को आयरन कर लिया है मैंने, और यहाँ पे मेन फैब्रिक को भी आयरन कर लिया है। अब इसकी लेंथ और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं जो ब्लाउज बनाने वाली हूँ उसका लेंथ है 13.5 इंच, 13.5 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 14.5 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे। विड्थ कितना लेना है कपड़े का, तो जो भी जिस साइज का आप ब्लाउज बनाने वाले हैं तो उसका चेस्ट का 1/4 भाग आपको ले लेना है। और लूजिंग के लिए फ्रंट पल्ले की कटिंग हम करने वाले हैं तो 1/4 इंच आपको उसमें लूजिंग लेना होगा, और उसके बाद 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख सकते हैं। तो उतना आपको चौड़ाई लेकर कपड़े को कट कर लेना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स लेंथ का मैंने निशान लगा लिया है। जितना भी आप ब्लाउज का लेंथ रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच प्लस करके आपको भी निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आर्म होल के लिए भी मैं 6 इंच पे मार्क करूंगी। यहाँ से चेस्ट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स 0.75 जितना गैप लेकर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे आर्म होल बना लेंगे। गले की विड्थ रखेंगे। गले की विड्थ हम यहाँ पे 3 इंच ले रहे हैं। गले का लेंथ हम रखेंगे 7 इंच। इन निशानों को स्ट्रेट मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे। गले को राउंड शेप में मिला लेंगे इस तरीके से। अब फ्रेंड्स यहाँ से एपेक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 36 इंच चेस्ट का बना रही हूँ। तो इस तरीके से एपेक्स पॉइंट 10 इंच पे लगाएंगे। अब यहाँ से 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे। अब यहाँ से फ्रंट 2 इंच प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाएंगे। इससे ऊपर 2 इंच स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब इस तरीके से यहाँ से प्रिंसेस का शेप दे देंगे। इस तरीके से आर्म होल डार्ट के लिए यहाँ से तकरीबन 0.25 इतना गैप दे देंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हम 36 चेस्ट का बना रहे हैं तो 9 इंच हमारा फिटिंग का हो जाएगा। और यहाँ पे 0.75 इंच यानी कि 0.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 9.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। कमर है 30 इंच, कमर का 1/4 7.5 इंच, 2 इंच जो हमने यहाँ पे टक्स के लिए निशान लगाया है उसे बढ़ाते हुए इस तरीके से फिटिंग का निशान लगा लेंगे यहाँ पे। अब फ्रेंड्स 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब ये जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया है और ये यहाँ से यहाँ तक जो हमारा है निशान उसे हम नापेंगे एक बार। तो इस तरीके से फ्रेंड्स 4.25 इंच ये आ रहा है। अब इसे भी नाप लेंगे एक बार इस तरीके से।
तो ये हमारा 5.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ से हम 1/2 इंच माइनस कर देंगे ऊपर की साइड से, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स ये मैंने डबल अस्तर लिया है, फोल्ड में कपड़े को फिर फोल्ड किया था, तो ये मैं डबल अस्तर लगा रही हूँ इसमें। क्यों लगा रही हूँ वो मैं बताने वाली हूँ। तो ये जो हमारा मेन फैब्रिक है वो काफी ट्रांसपेरेंट है, इस तरीके से। इसके नीचे हम जब कप को रखते हैं तो ये हमारा कप बिल्कुल दिख रहा है इस तरीके से। अगर मेन फैब्रिक आपका थोड़ा मोटा हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, तो आप एक ही अस्तर से इस ब्लाउज को बना सकते हैं। तो हमने जैसा मार्किंग किया है उसी पे इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले इस लाइन को कट करेंगे इस तरीके से। अस्तर की कटिंग हमने कर ली है। अब सेम इसी को रख के हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। अस्तर को रख के हमने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब चलिए स्टिचिंग देखते हैं। मेन फैब्रिक को उल्टा रखना है फ्रेंड्स, उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। चारों तरफ इस तरीके से सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को सेट कर लेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने चारों तरफ से सिलाई लगाकर सेट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। इस पल्ले को भी फ्रेंड्स मेन फैब्रिक को उल्टा रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे, चारों तरफ से सिलाई लगाकर सेट कर लेंगे। सभी अस्तर को हमने मेन फैब्रिक के साथ सेट करके सिलाई लगा लिया है। अब इस तरीके से फ्रेंड्स योक पार्ट को हमें लेना है और इस पे हम पाइपिंग करेंगे। यहाँ से पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे इस तरीके से। बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें पाइपिंग को अटैच करना है इसके ऊपर। एक प्रिंसेस पार्ट में हमने पाइपिंग को लगा लिया है इस तरीके से। अब दूसरे में भी इसी तरीके से लगाएंगे। 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स पाइपिंग को हमने सिल लिया है। अब सिलाई को बचाते हुए छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स पाइपिंग को सिलाई को बचाते हुए हमने पाइपिंग के ऊपर कट लगा लिया है। अब पाइपिंग को कपड़े के अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये जो हमने दूसरा पार्ट लिया है उसके ऊपर इस तरीके से 1/2 इंच ऊपर इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल यहाँ किनारे से सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगाना है बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से। इस तरीके से हमने प्रिंसेस पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है। सेम इसी तरीके से इस साइड के भी पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से आर्म होल के पास से इस 1/2 इंच ऊपर इस तरीके से रखते हुए और यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अस्तर और मेन फैब्रिक वाले पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब अस्तर जिसमें हम कप लगाने वाले हैं उसकी हम सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से आर्म होल के पास से 1/2 इंच का गैप लेते हुए ज्वाइंट करेंगे। एपेक्स पॉइंट पे हमने जो कट लगाया है उसे मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से एक साइड को हमने सिल लिया है। अब दूसरे साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। आर्म होल के पास से सिलाई शुरू करेंगे
और बॉटम के पास लाकर सिलाई को ख़त्म करेंगे। एपेक्स पॉइंट से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे जहाँ पे हमने कट लगाया हुआ है। अस्तर को भी हमने यहाँ से ज्वाइंट करके रेडी कर लिया है। अब हम इसमें कप अटैच करेंगे। तो इस तरीके से कप का सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे। अब ये जो हमने एपेक्स पॉइंट पे कट लगाया हुआ है वहाँ पे इस तरीके से कप को रखेंगे और एपेक्स पॉइंट का कट जो हमने लगाया है वहाँ पे इस तरीके से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। दो तीन बार सिलाई को रिपीट करेंगे, धागा कट करेंगे। तो इस तरीके से कप हमारा अटैच हो चुका है। दूसरा कप भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। कप को उल्टे में टर्न करेंगे, सेंटर निकालेंगे, एपेक्स पॉइंट के कट के पास मिलाएंगे इस तरीके से और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पिन से भी सेट करके सिलाई लगा सकते हैं। लगाना है यहाँ पे सिलाई को 2-3 बार रिपीट कर लेना है, कप अच्छे से अटैच हो जाए। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स दोनों कप अटैच हो चुका है। ये उल्टे साइड में फिनिशिंग आप देख सकते हैं। कप वाले अस्तर को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर से मेन फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक बॉटम को सिल लेंगे। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे और जो हमने प्रिंसेस कट को कट किया है उन दोनों को एक साथ मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई लगाना है, अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों का। बॉटम को हमने सिल लिया है फ्रेंड्स। अब हम इसे इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पे धार स्टिच लगाएंगे। सिलाई मार्जिन को अस्तर की साइड करते हुए धार स्टिच लगाना है। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, जो हमने प्रिंसेस पार्ट को ज्वाइंट किया है तो मेन फैब्रिक में और अस्तर में एकदम हमारा बराबर आया है। उसी तरीके से आपको भी सिलाई लगा लेना है। अब इसे हम इस तरीके से सीधे में टर्न करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ब्लाउज का लुक आएगा। अब फ्रेंड्स उल्टे साइड में इसे पलटेंगे और अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ फिर से सेट करते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर भी फ्रेंड्स जो हमने आर्म होल के पास प्रिंसेस कट को ज्वाइन किया है वो हमारा एकदम बराबर आना चाहिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अस्तर और मेन फैब्रिक को एक बार और हमने चारों तरफ से सिलाई लगाकर सेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं उल्टे साइड में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लाउज में हमारी फिनिशिंग आई है और सीधे साइड में भी कहीं से कोई क्रीज वगैरह नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसकी फिनिशिंग आई है। अब गले के ऊपर भी हम पाइपिंग करेंगे इस तरीके से फ्रेंड्स। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से हमें सिलाई लगा लेना है पूरे गले के ऊपर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स पाइपिंग को हमने सिल लिया है गले के ऊपर। अब एक बार इस तरीके से उल्टे साइड में पाइपिंग को पलटेंगे और पाइपिंग के किनारे से यहाँ से सिलाई लगा लेंगे पूरे गले के ऊपर। ये सिलाई भी एकदम फिनिशिंग के साथ हमें लगानी है। यहाँ पे फ्रेंड्स पीछे से हल्का सा कपड़े को खींचते हुए अगर आप सिलाई लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेडीमेड पाइपिंग यूज किया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ब्लाउज के गले को भी हमने पाइपिंग लगा के फिनिशिंग दे दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग आई है, उल्टे साइड में भी और सीधे साइड में भी।
इसका बैक डिजाइन का भी वीडियो बनेगा फ्रेंड्स, तो उसे भी देखिएगा। इस तरीके से हमारे पैडेड ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग पूरी हुई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।